बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कवर करा था क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 और आज हम करेंगे क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 एनसीईआरटी क्लास 10th का। जो भी बच्चे ने पहली वीडियो ना देखी हो, पहली वीडियो देख के आओ, समझ जाओगे सारे कॉन्सेप्ट। आज भी हम कुछ बात करेंगे क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 में। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मैंने क्वेश्चन 6 लिख रखा है, जिसमें दो नंबर्स दिए गए हैं। एक तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। सेकंड नंबर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो कभी भी इनका मल्टीप्लाई मत करना, कभी भी, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई पता लगाओ कि ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर क्यों है। कंपोजिट नंबर क्यों? अब लोगों को तो दिक्कत यह आई कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, पढ़े ही नहीं होंगे ना पहले अच्छे से, है ना। देखो, दो तरीके के नंबर होते हैं। पहला होता है, मैं थोड़ा सा पेन का यहाँ वो चेंज कर देता हूँ जैसे आपको पता चले, मैं लिख के रहा हूँ प्राइम। पहला होता है प्राइम नंबर्स, ठीक है। सब लोग जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर जो खुद से और वन से डिवाइड हो, जैसे टू, ये टू से डिवाइड हो सकता है, वन से थ्री, थ्री खुद से, फाइव, सेवन, प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने बताया भी था, ठीक है। उसके बाद सेवन का 11, ठीक है। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम। अब कंपोजिट क्या होते हैं? जो खुद से भी डिवाइड हो, वन से भी डिवाइड हो और ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो। ये तुम्हारा फोर, फोर कंपोजिट नंबर क्यों? फोर किससे किससे डिवाइड होता है? फोर तुम्हारा खुद से होता है, वन से होता है, टू से भी होता है, ठीक है। एट है, टू से होता है, फोर से होता है, एट से होता है, वन से होता है, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो। समझ में आया? प्राइम क्या होता है? जिसके दो फैक्टर्स हो। अब समझ में आ रहा है? दो से ज़्यादा फैक्टर हो, और दो भी हो सकते हैं, लेकिन दो में वन नहीं आना चाहिए। बात समझो जरा ध्यान से, ठीक है। तो अब कहने का मतलब है, इसको ध्यान से देखो, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर समझ गए? कंपोजिट नंबर का जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको दो से ज़्यादा नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। जिसे जिसे समझ में आ गया तो लिख लो। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, इसके बाद फिर आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जिन बच्चों ने ले लिया था, बैक जाके अगर कन्फ्यूजन हो तो देख लेना। तो मैं इन सबको मिटा देता हूँ। अब हम लोग को दो नंबर दिए हैं, ठीक है। यहाँ दो नंबर दिए हैं, इन दो नंबर्स का करना क्या है, इन दो नंबर को सॉल्व करके पता लगाना कि कंपोजिट क्यों है। कंपोजिट क्यों है? तो पहला नंबर जो, सीधी बात है, अगर हमें प्रूव करना है कंपोजिट है तो भाई दो से ज़्यादा फैक्टर्स दिखा दो उसके, है ना। वन को छोड़ के दो भी दिखा सकते हो तुम, है ना। तो देखो, पहला क्या, सेवन। अगर हम यहाँ से 13 कॉमन ले लें, क्योंकि मैं दोनों में 13 दिख रहा, याद रखना जो भी दोनों में कॉमन दिखे ले लो। 13, 13 पहले से उठाओगे तो ये चीज़ बचेगी, यहाँ से उठाओगे तो वन बचेगा, ठीक है। 13, 17 इंटू 11 जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 11 समझे 77, है ना। उसके बाद और करोगे तो कितना? 77। ये सॉरी, ये 70 नहीं, 7 था, सॉरी माई मिस्टेक। ये सब मिटा देता हूँ। ये 77 और यहाँ प्लस वन, तो कितना? 13 इंटू 78। अरे देखो, आप ये जो नंबर था ना, इसके दो फैक्टर्स आ गए, 13 और 78। तो मतलब दो फैक्टर, अलग अलग फैक्टर्स आए जिनमें वन नहीं है। तो ये क्या हो गया? कंपोजिट हो गया। आप लिख सकते हो उसके बाद कि जो नंबर है उसके दो फैक्टर्स हैं 13 और 78, यानी कि नंबर क्या हो गया? गिवन एक्सप्रेशन है, नंबर क्या हो गया? कंपोजिट। प्रूव हो गया पहला, इजी था। सेकंड वाला थोड़ा सा मैं आपको वक्त देता हूँ, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और फिर सेकंड वाले पे थोड़ा सा टाइम मारो, हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, चलो अब मैं सेकंड वाला भी करता हूँ। सेकंड वाले में कुछ नहीं है। सेकंड वाले में वही चीज़ करनी है, कॉमन उठाना। फाइव को कॉमन लोगे तो सेवन सिक्स जा फोर, थ्री इंटू टू, सबको जब ऐसे क्या लिखे, सेवन इंटू सिक्स इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, यहाँ क्या बचेगा? प्लस का वन, ठीक है। यहाँ फाइव को वन, क्योंकि फाइव कॉमन ले लिया। अब जो फाइव कॉमन ले लिया, इसे इंटू लगा सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? सेवन इंटू सिक्स इंटू फोर, तो जितना भी करो 1008 प्लस का वन, यानी कि 5 इंटू 1009। तो दो नंबर आ गए, पाँच और वन जीरो जीरो, जो कि किसके फैक्टर रहे होंगे? इसके, है ना। ये दो नंबर का मल्टीप्लाई ये नंबर बनाता है, तो ये इसके फैक्टर्स क्या रहेंगे? ये वो जो अलग अलग नंबर्स हैं, एक्सक्लूडिंग वन, वन नहीं है जिसमें। तो यानी क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर होता है? जिसके दो फैक्टर्स या दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो, लेकिन अगर दो फैक्टर्स होंगे तो उसमें वन नहीं होगा, क्योंकि प्राइम में भी वन होता है, ठीक है। इसको वन ऐड करना चाहो कर दो, समझ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना सोचो, वहाँ कैसे पता लगाएंगे? केवल दो नंबर्स मल्टीप्लाई में दिखा दो। एक हमारे स्टेप्स रहेंगे। स्कोर कैसे करना, मेन टारगेट है स्कोर्स का। बोर्ड में स्कोर कैसे करेंगे? जो चीज़ कॉमन उसे बाहर ले लो, बाहर ले लो। बचपन से जानते हो, कोई भी एक्सप्रेशन में कोई चीज़ कॉमन होती है बाहर उठाओ, बाकी चीज़ें मल्टीप्लाई कर दो, और फिर आखिर में देखो दो नंबर्स आ गए। और कंपोजिट हमारा हमेशा कहता है कि भाई दो फैक्टर्स मिलने चाहिए, दो से ज़्यादा मिलने चाहिए, अलग अलग, तो अलग अलग है, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो जिसने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया है वो क्वेश्चन नंबर 7 को नोट डाउन कर लो। मेरे पास शायद क्वेश्चन नंबर 7 पहले से लिखा है, ये देख रहे होगा, ठीक है। तो मैं इस वाले को मैं पूरा रब कर रहा हूँ, तब तक आप लोग ये ध्यान से समझ लो।
और एनसीईआरटी जिसके पास हो वो निकाल के पढ़ लो जरा, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये अगर कुछ भी चैप्टर 1 से आएगा तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 ही आएगा, क्योंकि बाकी सब तो ईजी सा, मुझे भी ऐसा लगता है बाकी सब ईजी सा। तो ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेना आप लोग, मैं मिटा देता हूँ जल्दी। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हमारा, और सॉल्व करते हैं उससे। ठीक है, हमने पहले ही क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लिख रखा है, थोड़ी सी राइटिंग मेरी वैसी, क्योंकि मैं राइटिंग पैड का यूज़ कर रहा हूँ, इग्नोर मारना, लेकिन समझ में आ रही है तो समझ लो, वरना अपने एनसीईआरटी से क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। देखो, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है हमारा, ठीक है, अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड सर्कुलर पाथ है। सोचो एक फील्ड है, उसके अराउंड सर्कुलर पाथ, जैसे आपकी स्कूल की फील्ड होती है, अराउंड सर्कुलर पाथ है, तो आप उसमें दौड़ना स्टार्ट करते हो। सोनिया टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, ड्राइव मतलब कोई कार चला रहा है उस सर्कुलर राउंड पे, मतलब फील्ड के सर्कुलर राउंड, सर्कल एक राउंड है, कोई पिच मान लो, क्रिकेट का ग्राउंड मान लो, उसके सर्कल सर्कल कोई सोनिया है वो कार चलाती है, उसे 18 मिनट लगते हैं एक राउंड के लिए। वहीं हमारा एक रवि है जो कि 12 मिनट लगाता, जो कि हमारा क्या लगाता 12 मिनट, ठीक है, रवि है वो हमारा कितने लेता है 12 मिनट लगाता, ठीक है, रवि कितने 12 मिनट्स। यहाँ देखो आप, फॉर द सेम सपोज दे वो टू स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एट द सेम पॉइंट गो इन द सेम पॉइंट। अब देखो ध्यान सुनना, अगर सोनिया 18 मिनट लेती है, रवि 12 मिनट लेता है, तो रवि की स्पीड ज़्यादा होगी, कॉमन सेंस की बात है ना, रवि कम टाइम लेता है यानी स्पीड उसकी ज़्यादा होगी। तो हमें वो पता लगाना है कि अगर ये दोनों एक साथ स्टार्ट होते हैं तो भाई रवि तो बहुत आगे निकल जाएगा सोनिया से, लेकिन कोई एक टाइम ऐसा आएगा जब रवि आगे निकल के सोचो जरा, एक आगे निकल जाएगा, लेकिन वो वापस सर्कुलर राउंड है ना, तो वापस घूम के सोनिया के पीछे लग जाएगा आके, है ना, और एक टाइम ऐसा है कि सोनिया के बराबर में आ जाएगा, है ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई एक लूप है, सर्कल लूप है, उसमें 4 5 6 चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, 7 चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, और एक की स्पीड ज़्यादा है ना, तो वो वापस से आपके पीछे आपको कवर करके पीछे से आ जाएगा, बात समझो। तो इसी मारे ये कहता है कि भाई ये मुझे बता दो कि अगर वो एक साथ स्टार्ट करते हैं तो कब ऐसा टाइम आएगा कि वो वापस से मिल जाए स्टार्टिंग पॉइंट में, है ना। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूँ, जैसे बेल्स होती है, स्कूल की बेल होती है, बच्चों के लिए 15 मिनट बच जाती है, आपके लिए 40 मिनट का पीरियड होता है, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम बता दो जब ये दोनों बेल एक साथ बजेगी, समझ लो। तो कभी भी कुछ भी नहीं करना है, एलसीएम। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये टॉप पेपर्स कॉम्पिटिशन्स के पेपर में उठ के आता है, जिसमें हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए, एक ऐसा पॉइंट फाइंड करने को कहता है, एक ऐसा पॉइंट फाइंड करने को कहता है जो कि कॉमन है, ठीक है। तो एलसीएम निकालना किसका निकालना है, हमें टाइम पता करना ना, टाइम आफ्टर हाउ मेनी आवर्स। तो टाइम ले लो 18, पहला 18 उठाओ क्योंकि वो सोनिया का, ठीक है, 18 किसका था सोनिया, 18 के अगर फैक्टर्स करोगे तो ये आएंगे आपके, है ना। तो इसको कैसे ले सकते हो, 2 इंटू 3 ये 18 का फैक्टर होगा तुम्हारा, ठीक है। सेकंड देखो रवि का 12 का फैक्टर करोगे तो 12 के फैक्टर्स कितने आ गए तुम्हारे, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो चीज़ कॉमन होती है उसे एक बार लिखो, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, जो चीज़ कॉमन है उसे मैंने एक बार लिखा, और जो बचे हुए फिर उसे लिख लिया। 2 3 जा 6, 6 3 जा 2 से 6 18 कह सकते हैं, और 18 2 जा 36 आ गए, 36 मिनट्स लिखेंगे क्योंकि मिनट्स में लिया टाइम। तो 36 मिनट लग जाते हैं उनको एक राउंड। अब आवर्स में डालना, 36 एक मिनट में कितने एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो मिनट होते हैं, तो एक मिनट में कितने आवर होंगे 1/60। तो 36 मिनट में कितने होंगे 30 इंटू 1/60 करोगे तो आपको कितना आ गया 6 3 5 ठीक है। इस ऐसे भी 0.6 आवर्स, ठीक है। तो आंसर आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे ही क्वेश्चन और भी मैं कराऊंगा जब मेरे चैप्टर, जब मैं आपका पूरी एनसीईआरटी करा दूंगा तो मैं एग्जाम्पलर को कवर करूंगा जिसमें मैं ऐसे ही क्वेश्चंस कराऊंगा। और ये क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, कोई भी कंपटीशन होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो गवर्नमेंट ना हो, हर जगह आते हैं, इसे थोड़ा सा गौर करना। और अभी ये मैं यही क्लोज कर रहा हूँ चैप्टर को, मतलब एक्सरसाइज 1.1 को, और मूव करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। तो जिसे वीडियो पसंद आए लाइक करो, फॉलो करो, और मैं पूरी एनसीईआरटी कवर करूँगा। और वादा करता हूँ कि जिसने मेरी सीरीज़ देखेगा वो, मैं एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो मैं इसके बाद लाने वाला हूँ, वो पूरे का पूरा स्कोर करने की काबिलियत रखेगा। तो प्लीज़ लाइक एंड डू फॉलो, तब तक के लिए बाय।